हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेई फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि पूर्व में आईआईटी जेई मेंस परीक्षा में पूछा जा चुका है। साथ ही ये प्रश्न नीट जैसी परीक्षाओं और फिजिक्स ओलंपियाड और क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। देखिए, लिखा है 6 identical conducting rods are joined as shown in the figure। क्या लिखा है? 6 identical conducting rods are joined as shown in the figure। Points A and D are points A and D are mentioned at temperature 200 degree Celsius and 20 degree Celsius respectively। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी विल बी पूछा गया है। ठीक है, आईआईटी जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन है इसके। पहला 120, दूसरा ऑप्शन 140, तीसरा 80 और चौथा ऑप्शन है 170। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, जैसे कि फिगर में दिया गया है। देखिए, दिया है ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। सब चारों पॉइंट लीनियरली जो हैं अटैच हैं और जिनकी लेंथ जो है वो एल है। ए से बी की लेंथ एल और बी से सी पे जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी भी लेंथ एल एल करके 2L हो जाएगी, और नीचे भी बी से सी के बीच एल एल 2L हो जाएगी, और सी से पॉइंट डी की ओर भी लेंथ एल है। ठीक है, अब देखिए, पॉइंट ए जो है 200 डिग्री सेल्सियस पे है और पॉइंट डी जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र होगी ए से डी की ओर। हीट ट्रांसफ़र कहाँ से हो रही है? ए से डी की ओर। तो सबसे पहले हम ए से बी की ओर हीट ट्रांसफ़र को यहाँ पे देख लेते हैं। तो एज शोन इन द फिगर, हीट ट्रांसफ़र टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हीट सबसे पहले ट्रांसफ़र हो रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर। ठीक है, तो H1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2H2। देखिए, हीट H1 ए से पॉइंट बी की ओर चलेगी तो H1 हीट है, और ये बी पॉइंट पे दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, H2 H2। तो H2 2H2 हो जाएगा, जो कि H1 के इक्वल होगा, क्योंकि H1 हीट ही दो पार्टों में डिवाइड हो रही है पॉइंट बी पे, H2 और H2। तो H1 बराबर 2H2। तो चूँकि H1 हीट ट्रांसफर इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज H2 एंड 200 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन T1 होगा। ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है 200 डिग्री सेल्सियस से T1 टेम्परेचर की ओर। तो हीट H बराबर क्या होता है? K/L फार्मूला। और साथ में टेम्परेचर का डेल्टा टी यहाँ पे और लिख लीजिएगा, चाहे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, यहाँ डेल्टा टी। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे देखिए K/L दिया है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर 200 माइनस के T1। ठीक है, बराबर इसी तरीके से 2। और देखिए वैल्यू लगा दी H2 की। H2 की वैल्यू क्या है? K/2L। H2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो K/2L मिलेगा, क्योंकि L और L कितना हो जाएगा? 2L। तो नीचे 2L हो जाएगा, और 2 पहले से है तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा साथ में। और टेम्परेचर का वेरिएंट कितना दिया गया है? ए से बी की ओर देखा था हमने, अब बी से सी पे देख रहे हैं। तो देखिए, टेम्परेचर वेरिएंट T1 माइनस T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2। यहाँ पे बी और सी के बीच टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T1 माइनस T2। ठीक है, तो हीट H2 ट्रांसफर टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, क्योंकि T1 से T2 की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो 200 माइनस T1 बराबर T1 माइनस T2। अब देखिए, 200 माइनस के T2 इधर ले आए तो प्लस के T2, और माइनस के T1 इधर ले आए तो प्लस के T1। तो प्लस T1 और प्लस T1 2T1 हो जाएगा। इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर, फिर से हम अकॉर्डिंग टू फिगर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब बी सी डी के बीच देख लेते हैं हीट का वेरिएंट किस तरफ जा रहा है, बी सी डी की तरफ। तो 2H2 बराबर हो जाएगा H3 के, क्योंकि H3 हीट H2 प्लस H2 2H2 के बराबर हो गए। तो 2H2 बराबर H3 के। अब वही फार्मूला लगा दिए, 2K/2L, क्योंकि L 2L हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा। साथ में टेम्परेचर का वेरिएंट T1 माइनस T2 बराबर H3 K/L, और टेम्परेचर में वेरिएशन कितना है? T2 माइनस 20। कोई T2 टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो T2 माइनस 20।
अब देखिए T1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड अप कर ली 2T2 माइनस 20। इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन 2 बिहेव। अब देखिए T2 की वैल्यू को, चूँकि हमें T1 की वैल्यू फाइंड अप करनी है, तो ये इक्वेशन 1 से T2 की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। T2 बराबर हो जाएगा 2T1 माइनस 200 और इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट अप कर देंगे। तो T1 बराबर 2, अब ऊपर से देखिए 2T1 माइनस 200 आ जाएगा, माइनस के 20 एज इट इज। अब हो जाएगा जो 4T1 माइनस के 400 माइनस 20। अब 4T1 माइनस के 420 डिग्री यानी 420 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 4T1 और माइनस के T1 3T1 आ जाएगा, जो माइनस के 420 इधर ले आएंगे तो 420 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और T1 की वैल्यू 420/3 यानी 140 आ जाएगा। तो हैंस टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी विल बी कितना हो जाएगा, T1 बराबर 140 डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो T1 टेम्परेचर में फाइंड अप करना था, 140 डिग्री हो जाएगा एट द जंक्शन ऑफ पॉइंट बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी कहाँ है, 140 डिग्री। ऑप्शन बी 140 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे 140 डिग्री बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, साथ ही फॉलो का बटन भी आप लोग ऑन कर लें और नोटिफिकेशन बटन दोनों ही ऑन कर लें। ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड साइंस और मैथ्स से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।